हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी गणित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं संजीव कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किसी भी संख्या के भाजकों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 120। कहेंगे 120, सवाल ऊपर दिया है, लिखा है कि 120 के सभी गुणनखंडों का 120 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 120 के जितने सारे भाजक हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं करना है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, किसी भी संख्या का अगर हमें भाजक ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हमें उस संख्या का क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो मेरे सवाल में दिया है कि 120 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो 120 के सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 120 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 120 को 2 से काटेंगे, 2 60 दूना 120, 2 से काटेंगे 30 दूना 60, फिर 2 से काटे 15, फिर ये हमारा 3 से कटेगा 53 15 और 5 एकम 5। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 कितनी बार है, 3 बार दिया, 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार दिया है, 1 बार। हमें क्या पूछ रहा है इस सवाल में? हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि 120 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि 2 की पावर कितनी दी है, 3। तो 3 शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 1 2 3। तो हम 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर? अरे 3 है तो हम शुरू करेंगे 0 से। 0 1 2 3 कर लिया। इसके बाद में अगली संख्या है 3 की पावर 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से अगली भी संख्या है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे, हमने आपको भी बताया ही नहीं है, लेकिन मैं आप बता रहा हूं कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो, अरे किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है ना। कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या होता है, 2 को एक बार, 2 की पावर 1 तो 2 1 कम 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूना 8 हो गया। ठीक, इसी तरीके से इसका भी मान कितना होगा, 1 3 कम 3 1 प्लस, अब जोड़ दीजिए इसको 3। ठीक है, 4 और 3 7, 7 7 14 1 15, 3 1 4, 5 1 6, 15 चक्कू 60 गुणे 6 छछंग 36। तो कह सकते हैं 120 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा, 360। अगर हम 1 से 120 के जितने सारे भाजक हों उनको सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना है, 360 आया। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं अगला सवाल बता रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको वही बता रहा हूं। अगला सवाल हमारे लिखा है कि 500 कितना है, 500 के भाजकों के, 500 संख्या है और 500 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। 500 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। किस नंबर का, 500 के जितने सारे भाजक हैं उनका हमें योगफल ज्ञात करेंगे। तो हमने अभी आपको बताया है, अगर किसी भी संख्या के भाजकों का योगफल निकालना हो या भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या है, 500 के हमें निकालने हैं। तो 500 के हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं।
भाई 500 को 2 से काटेंगे 250 आ जाएगा हमारा, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 दूनी 4 2 पंच 125 आएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 पचम 25, फिर 5 से कटेगा पचम 25 और 5 1 कम 5। क्या करेंगे, 2 कितनी बार है 2 और 5 कितनी बार है 3। हमें निकालना है योगफल, किस भाजकों का योगफल, ठीक है, भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। हमने आपको बताया योगफल ज्ञात करने के लिए अगर जिस पहली संख्या में जो पावर होता है अगर 2 है तो 2 तक लाएंगे, 0 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। तो 2 की पावर कहाँ से करेंगे, 0 प्लस लगा देंगे और 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। 2 तक है तो 2 तक छोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगली संख्या ले लेंगे और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और प्लस 5 की पावर 3, इसको कर देंगे। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 की पावर 0 का मतलब हमारा 1 हुआ और 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, इसमें ही 5 का पावर 0 है तो इसका मान कितना आएगा, अरे 1 आएगा ना। 5 1 कम 5 पचम 25 पचम 25 125। अब इसकी सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक, 2 3 4 7 गुणे 25 5 30 1 31। 125 में 31 जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 5 156 आ गया। ठीक, 156 आ गया। अब 156 की 6 से जब 7 से गुणा कर देंगे, 5 7 7 6 42 के 2 हासिल हमारा कितना आया 4, 7 5 35 36 37 38 39 के 9 हासिल कितना 3, 7 1 कम 7 और 3 10। तो कह सकते हैं 500 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा 1092। अगर हम 500 तक जितनी 500 के जितने भाजक हैं, 500 को काटने वाले जितनी संख्या हैं उनको सब आपस में अगर जोड़ेंगे तो उनका योगफल 1092 आएगा। ठीक, आशा करता हूँ अब तो इस तरीके का सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा अगला सवाल। ठीक है, देखिए मैथ होता है प्रैक्टिस का, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। वीडियो देखकर अगर आप सोच रहे हैं गणित सीख जाएं तो नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो देखकर उसका हमें रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। इस तरीके के सवाल को आपको कई सवाल ऐसे लगाएंगे तभी आपको गणित सीख पाएंगे। ठीक है, अब अगला सवाल है 250। कह रहा है 250 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करो। निकाल सकते हैं ना। तो मेरे पास देखिए सवाल लिखा हुआ है 250 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। 250 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो भाई 250 का हमें सभी भाजकों का योगफल निकालना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना आता ही है। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा 25 पंचे 125 पचम 25। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 3। ठीक है, अरे अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना भाई, सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो हमने बताया था यहाँ पावर कितना है 1 है, तो 0 से शुरू करो ना। 2 की पावर 0 से शुरू करो, 2 की पावर 0 प्लस लगाएंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है तो प्लस लगाओ और 2 की पावर 1 तक हम छोड़ देंगे। अब अगली संख्या है गुणा लगाओ, यहाँ भी 0 की पावर से शुरू करें, 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 और प्लस 5 की पावर 3 तक हम इसे छोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान हमारा 1 होता है।
2 एकम 2 गुणे 1, ये सभी को आते हैं। अब यहाँ कितना हो गया हमारा 3 हो गया। इसकी जब हम गुणा करेंगे 1 से 25 और मैं 30 31, 1 से 25 और 31 में जोड़ेंगे 6 3 2 5, 1 से 56 आ जाएगा। और 1 से 56 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6 18 के 8, 3 6 18 के 8, 5 या 15, 1 16 के 6 हासिल 1 3 कम 3 1 4। तो कह सकते हैं 250 के सभी भाजकों का योगफल हमारा 368 होगा। अब इस तरीके के सवाल को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इसमें अगर दूसरे तरीके इसी में दूसरे तरीके के योगफल पूछा जाता है, वो होता है अगर कह दिया जाए इसी में कि समभाजकों का योगफल ज्ञात करो, समभाजकों का योगफल ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। मैथ में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस नहीं है तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। एग्जाम में जाओगे सवाल मालूम होगा लेकिन उसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, गलत कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस की। ठीक, अब आ रहा है सवाल दिया है, लिखा है 500 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करो। कह रहा है 500 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? 500 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है तो कैसे? किसी भी संख्या का अगर हमें योगफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 500 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 2 से काटेंगे हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर पचम 25। ठीक है, और 5 एकम 5। कितनी बार है 2? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। हमें निकालना है समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल निकालना है ना। असमभाजकों का योगफल कैसे निकलता है? ठीक, देखना कैसे निकलेगा समभाजकों का योगफल। आपको मालूम है यहाँ ये सम है, बाकी विषम है। ठीक, अगर हम अभी हम सभी भाजकों का योगफल अगर निकाला करते थे तो यहाँ पावर 2 है तो हम 0 से 2 तक छोड़ देते थे। ठीक, विषम में भी वही करते थे, 0 से 2 तक छोड़ देते थे। लेकिन अगर पूछे समभाजकों का योगफल पूछ रहा है तब क्या करेंगे? अगर समभाजकों का योगफल पूछ रहा है तो सम वाले को 1 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से, 0 से नहीं। देखिए अभी हम पीछे सवाल जो हमने लगाया था, कहा था कि सभी भाजकों का योगफल निकालना है तो किसी भी संख्या की पावर को हम 0 से शुरू करते थे और जहां तक थी वहीं तक छोड़ देते थे। ठीक, लेकिन अब पूछ रहा है समभाजकों का योगफल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सम वाला संख्या है 2 की पावर है उसको हम 1 से शुरू करेंगे बस, बाकी विषम को 0 से शुरू करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है समभाजकों का योगफल निकल जाएगा। ठीक, जैसे हमारा 2 की पावर 2 है तो इसको हम 0 से ना शुरू करके कहाँ से शुरू करें, 2 की पावर 1। ठीक है, प्लस और 2 की पावर 2। इतना ध्यान रखना है कि अभी हम पीछे सवाल में सभी भाजकों का योगफल निकालना होता था तो उसको हम 0 से शुरू करते थे, लेकिन अगर सम भाजकों का योगफल पूछ दे तो वहां हम 0 से ना शुरू करके, सम वाली संख्या वो की बात हो रही है यहाँ पर, अगर सम संख्या है उसको हम 1 से शुरू करेंगे और जहां तक अधिक पावर है वहीं तक छोड़ देंगे, फिर गुणा लगाएंगे। अगली जो हमारी विषम है तो इसको हम वहीं से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2 दूनी 4। ठीक, किसी की पावर 0 1 5 25 125। अब यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 156, इसकी मल्टी सचंग 36 के 6 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 कम 6 और 3 9। ठीक, 6 कम 6 3 9। तो कह सकते हैं 500 में समभाजकों की संख्या का योगफल कितना होगा? 936 होगा। ठीक है,
समभाजकों की संख्या का योगफल 936 होगा। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कह रहा है 200 के विषम भाजकों की संख्या का योगफल निकालना है। 200 के विषम भाजकों की संख्या का योगफल निकालना है। तो सवाल हमारे ऊपर दिया है कि 200 के विषम भाजकों की संख्या का योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 200 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक, 200 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे, हमारा 100 हो गया, और 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 50, और 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 55 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 कितनी बार दिया है, 3 बार दिया, और 5 दिया है। तो हमें निकालना है विषम भाजकों का योगफल। अरे विषम भाजकों का योगफल निकालना है, तब क्या होगा, तब इसमें हमें सम वाली संख्या बिल्कुल छोड़ देनी, इसमें हमें सम वाली संख्या का पावर बिल्कुल छोड़ ही देना है, सम उसको बिल्कुल छोड़ ही देना सम वाले, और विषम वाले में क्या है 0 से शुरू कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। ठीक, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और यहाँ इसको हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, तो यहाँ हो जाएगा 30 और 31। तो कह सकते हैं विषम भाजकों का योगफल हमारा 31 हो गया। अगर इसी में पूछ दिया जाए समभाजकों का योगफल निकालो, तो आपको समभाजकों का योगफल निकालने के लिए क्या किया जाता था, समभाजकों का योगफल कितना हो जाएगा, समभाजकों की संख्या का योगफल निकालने के लिए हमने बताया था सम वाले को 0 से शुरू करेंगे, नहीं 0 से ना 1 से शुरू करेंगे। अगर समभाजकों का योगफल निकालना होता था तो 2 की पावर कहाँ से 1 से शुरू करेंगे, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बाकी जो है बस 0 से ही शुरू करेंगे पावर को। तो हमारा कितना हो गया 2 4 8 1 6 8 6 14 गुणे 31, 14 एकम 14 के 4 हासिल 1, 14 3 42 और 1 43। तो कह सकते हैं समभाजकों की संख्या का योगफल 434 है, जबकि विषम भाजकों की संख्या का योगफल कितना है 31 है। अगर आपसे कहे सभी भाजकों की संख्या का योगफल अगर पूछे तब क्या करेंगे, वो तो आपको आता ही होगा कि सभी संख्या को 0 से शुरू करके उसको आपस में जोड़ देंगे तो सभी संख्या का योगफल निकल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।